लकी जैन आ गए हैं, इनको मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी, लकी जैन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? आवाज़ आवाज़ आ रही है? अ, आपकी आवाज़ आ रही है। तो सर सबसे पहले तो जय जिनेंद, जय हिंद। हाँ जी, जय भीम। हाँ, तो जी, सर बताइए। आप आजकल ये प्रश्न बहुत सामान्य हो गया कि आत्मा होती है या नहीं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं साइंटिफिक नज़रिए से देखता हूँ, मुझे अभी तक मिला नहीं है। आप बता दीजिए, आपको मिला हो तो? तो साइंस क्या कहता है इस चीज़ के लिए? हेलो। साइंस उस चीज़ के बारे में कहता है ना, जो चीज़ होती है, जो चीज़ होती ही नहीं है, उसके बारे में क्या कहेगा वो? तो साइंस को कैसे पता है कि ये चीज़ नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि आपको कैसे पता है कि वो है? अच्छा सर, आपकी साइंस परमाणु को मानती है? देखें, परमाणु होता है कि नहीं होता है, वो भी साइंस ने बताया है। साइंस ने अच्छा ही तो आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि आप मुझसे बात कर पा रहे हैं डिजिटली। ये साइंस का कमाल है ना। धर्म तो हाँ सिर्फ़ सर, ये गपोड़ते रहा है, सिर्फ़ गपोड़ता है, मुँह से मुँह खोला शब्द गपोड़ा, कहता है बस मान लो। आज तक कुछ दिया सर थोड़े है धर्म ने। हुँ, सर मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म तो चलो एक साइड हुँ। में रखो, मैं साइंस साइंस की बात कर रहा हूँ। तो क्या तो सारे साइंस में आत्मा साइंटिस्ट है कहाँ? साइंस में आत्मा अरे कहाँ है फिर? अरे सर मेरी बात तो सुनिए, क्या साइंस सारे हुँ, साइंटिस्ट मतलब जो आपके वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने क्या एक हुँ। मत होकर ये कहा है कि आत्मा नहीं होती है? अरे! तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आप वहाँ पे खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपके ठीक नाक के आगे एक राक्षस है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप मान लेंगे मेरी बात को? नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक बिना सिर पैर वाली बात है ना। है ना? तो वही आत्मा वाले भी वैसे बिना सिर पैर वाली बात है। क्लेम भर है। नहीं, नहीं जैसे मैंने नहीं, एक नहीं क्लेम सर, किया, उसी तरह आपका भी क्लेम है ये। हाँ। नहीं, नहीं सर, इसका प्रूफ आपको आपने गूगल पे इतना सर्च करते हो तो आपने हुँ, आउट ऑफ बॉडी ये वगैरह 21 ग्राम हुँ, थ्योरी ये तो हुँ। सुना ही होगा। तो ये आप क्या है फेक फिर? ही न्यूज़ पढ़ते हैं क्या? आप सिर्फ़ फेक न्यूज़ पढ़ते हैं। ना, ना भैया, इसमें गूगल फेक पे न्यूज़ क्या जब है कि सर्च करते हैं तो 21 ग्राम जो थियरी है वो तो फेक न्यूज़ थी, वो सही कहाँ थी? हाँ, चलो ठीक है सर, तो फिर आपके अनुसार ये शरीर कौन हुँ। चला रहा है और मृत्यु क्या है? देखिए दुनिया तो गाड़ी तो है नहीं, फ़ोर व्हीलर तो है नहीं कि कोई बैठ के उसको चला रहा है। जी, जी। कोई भी चीज़ जो है, जो निर्जीव है, उसको कोई बैठ के थोड़ी चला रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य का परिक्रमा कर रही है, तो अब कोई जो है उसके नीचे लगा हुआ थोड़े है कि पकड़ के उसको लेके दौड़ रहा है, जैसे कि मिसाल लेके दौड़ते हैं जब ओलंपिक या कोई दौड़ की प्रतियोगिता होती है तो। तो उस कोई पृथ्वी को लेके दौड़ थोड़े रहा है चारों बगल, घुमा थोड़े रहा है। जी, जी। तो बस वही बात है, तुम कौन चलाएगा उसको? तो चलो ठीक है, तो फिर मृत्यु क्या है? हाँ, देखें, आप मुझसे पूछ रहे हैं मृत्यु क्या है? तो मृत्यु सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ जो जन्म लेती है, उसका एक समय के बाद से वो खत्म होना ही होना है, वो तो तय है। यही तो सत्य है। दुनिया का यही सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन आप लोगों ने जो आत्मा का बाउंडर खड़ा किया है कि मृत्यु के बाद से भी कोई चीज़ बची रहती है, उसकी मृत्यु ही नहीं होती है, वही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि मृत्यु तय है। मृत्यु होनी ही होनी है। ये बात तो आप बोल रहे हो, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि हुँ। मृत्यु होनी ही होनी है क्या हाँ, मृत्यु? तो साइंस इस बात को क्या मानती है? अरे! तो उसी को वही मानती है ना, किसी चीज़ का खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, उसका परिवर्तन हो जाना, किस कारण से यही तो होती है मान रही मृत्यु? है। बता दीजिए, आप किसका बता दीजिए, अगर आपको जानकारी है तो आप बता दीजिए, आप तो मेरा इंटरव्यू जैसे ले रहे हैं। नहीं, नहीं आप सर, मैं बता दीजिए, आप इंटरव्यू अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रख दीजिए ना कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो अपनी बात रख दीजिए, फिर हम इस पे फर्दर स चर्चा करते हैं ना। चलो सर, तो फिर हुँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आत्मा नाम की हुँ, कोई चीज़ होती है, अगर नहीं होती और अगर आप बोलते हैं कि भाई इंसान जो काम करता है वो बुद्धि से ही करता है, तो आप आज के ज़माने में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर नहीं है। अगर साइंटिफिक तरीके से बोला जाए तो जिनके भेजे में भेजा, भेजा ही नहीं है भगवान ने। तो फिर वो कैसे भाई ज़िंदगी जी रहे हैं? अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस मेरा ये नज़रिया है। अब आप बताइए। मतलब आपका ये कहना है कि किसी चीज़ के पीछे का साइंटिफिक रीज़न अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब आत्मा है। अगर आपको आत्मा के बारे में खुद नहीं पता है, तो कोई घटना कहीं घट रही है इसीलिए आत्मा है। मतलब आप ये कहे हैं अभी। अभी आपका जो स्टेटमेंट था उसमें आपने आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। बस आपने कहा कि कुछ चीज़ें कहीं पे हो रही है, वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है इसीलिए आत्मा है। मतलब ये तो वो नहीं, वाली बात हो गई कि देखो तुम अपने खेत में खेती नहीं कर रहे हो इसलिए वो खेत हमारा है। भई ऐसे नहीं होता ना, आप लोग जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसी चीज़ को बताने का, आप कोई क्लेम किए हो, कोई साइंस में क्या होता है, किसी को जब नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो वो बंदा क्लेम नहीं करता, बल्कि वो सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखा के पूरी दुनिया को दिखाता है कि ऐसे-ऐसे होता है और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, ऐसा-ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है। उसको कहा जाता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसने प्रकृति के नियम को सही से पहचान लिया है कि ऐसे ये काम करता है।
ये ट्रुथ होता है। अब वो जाके ये कहे कि चूँकि अब आप लोग जो है मुझे इसीलिए नोबेल प्राइज़ दे दो क्योंकि आप लोग मैंने जो कहा है उसको आप लोग साबित नहीं कर सकते हो। तो आप लोग मुझे गलत नहीं साबित कर सकते इसीलिए आप मुझे स नोबेल प्राइज़ दे दो। आप लोग इस तरह से बात करते हो। देखिए आत्मा का क्लेम आपका है। तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट आपके जो पूर्वज होंगे या आपके जो धर्म के लोग होंगे, जो माने होंगे, समझे होंगे, उसके आधार पर आप सबूत देंगे, आप प्रस्तुत करेंगे कि देखो हमारे पूर्वजों ने जो आत्मा का कांसेप्ट दिया वो बिल्कुल सही है, अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ क्या-क्या चीज़ है। तो आप लोग उल्टे ये कह देते हो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती, ये नहीं समझ में आती इसीलिए आत्मा है। ऐसे नहीं होता ना। जी, लकी जैन। आपके एक वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर विल्डर रेनीफिलिट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था सर अपनी ज़िंदगी में। कोई बता रहा था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने उसमें क्या किया था कि एक इंसान के ऊपर ईईजी लगाया था माइंड पर। तो ज उससे क्या होता है कि उन्होंने उस इंसान से 3 बार बोला हाथ उठाओ और उन्होंने उनकी ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड की और फिर इलेक्ट्रिक देके वैसे ही एक्टिविटी उसके दिमाग में वापस की। उसका हाथ फिर उठा। ऐसा उन्होंने फिर 3 बार किया। अब उससे जब ये पूछा गया कि आपने हाथ कितनी बार उठाया? तो उसने कहा मैंने हाथ 6 बार उठाया है, पर मैंने खुद से हाथ 3 बार उठाया है और 3 बार जो हाथ उठाया है, वो पता नहीं कैसे उठा है। तो अब इसको आप क्या बोलेंगे? अरे उसने तो 3 बार और 6 बार की बात कह दी है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरा कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अब मैं जो है 10 बार हाथ उठा दूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 बार उठाया है 2 बार। गपोड़ना ही तो है। कैसे अरे से गपोड़ देंगे? आप अरे हर सर एक बात नहीं, को आपको लकी जैन जी सुनिए, जिस लॉजिकल फालसी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये साइंस नहीं है। आप लोग क्या करते हो, एक घटना कहीं का एक एविडेंस उठाते हो और वो एविडेंस भी नहीं होता, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो भी गायब। उसको उठा के और पूरा का पूरा आत्मा पूरी जो आपने कल्पना सोचा है उसमें आत्मा डिफाइन कर दिए। हाथ उठाने से आत्मा हो गया। अरे हाथ उठाने से आत्मा हो गया तो ज़रा मुझे आप एक बात बताइए, आप तो मानते होंगे ना कि आपके शरीर में आत्मा होता है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई अब ये शक नहीं है। बताइए कि जब आप मर जाएँगे तो आपकी आत्मा क्या करेगी? वहीं पे रहेगी, कहीं बाहर चली जाएगी? हाँ, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। अच्छा दूसरे शरीर में, कैसे जाएगी? आपके शरीर से निकल के कैसे चूज़ करेगी किस किस शरीर में जाना है? तो सर इसके लिए हम अपनी ज़िंदगी भर में इतने पुण्य पाप तो करते हैं ना, उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है। अब ज़रूरी नहीं हुँ, है कि वो शरीर इंसान का ही हो, कुत्ते का हो, गधे का हो, सुअर हुँ, का हो, मक्खी, मच्छर, हुँ, किसी का भी मिल हुँ। सकता है। जैसे आपके कर्म है, वैसे आपको शरीर मिलेगा। आपके घर में दादाजी-ओदाजी जो एक्सपायर हुए होंगे, उनका कौन-सा शरीर मिला है? तो वो तो उनके कर्मों पर निर्धारित करेगा ना, हम कैसे बता देंगे कि उन्होंने क्या सोचा? आप क्या सोच रहे हो? आपके मतलब मन में ये अभी मु तक आपको नहीं पता है? नहीं, परदादा नहीं। का, दादा का या 5 खानदान, 10 खानदान पहले का किसी का आपको नहीं पता? अरे मुझे मेरे बाजू वाले का नहीं पता, मेरे भाई का नहीं पता है कि उसका अगला शरीर क्या होगा भाई, उसके मतलब विचारों के ऊपर है। मतलब अभी तक आप जिस आत्मा की कल्पना कर रहे थे, उस आत्मा के बारे में आपको खुद ही नहीं पता, एक थ्योरी भी दे दिए कि शरीर से निकल के जाएगा, उसके कर्म जो होंगे वो इसमें जाएगा, उसमें जाएगा, कुत्ता मिलेगा, गधा बनेगा, सूअर बनेगा, क्या-क्या बनेगा और आपको खुद ही नहीं पता, आज तक कुछ आप उसके बारे में जानते भी नहीं। मतलब ये तो वैसी ब हो गई कि जैसे मैं भी यहीं बैठे-बैठे मैं गपोड़ दूँ कि मैं जो है मंगल ग्रह पे रहता हूँ और मंगल ग्रह से जो है मैं वहीं से एक बार जो है चुटकी बजाता हूँ तो धरती पे भूकंप आ जाता है। गपोड़ना ही तो है, मुँह खोला शब्द गपोड़ा हो गया प्रमाण, मानो या मत मानो। सबूत थोड़े देना है। आपने भी वैसे ही गपोड़ दिया कि वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। अरे भाई इतना गपोड़ने की क्या ज़रूरत है? एक सबूत तो दे दो। आपको खुद नहीं पता अपने दादा गए कि नहीं गए। जब आपको अपने दादा-परदादा किसी एक का भी आपको खुद नहीं पता तो इतना बड़ा आप क्लेम कैसे कर दिए कि उनको कौन-सा शरीर मिल जाएगा? किस आधार पर आपने क्लेम कर दिया बिना जाने सबूते? आपको जब ये पता ही नहीं है कि मरने के बाद से शरीर से आत्मा निकलती कैसे है, आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कोई कर्म करता है। अरे तो कर्म करता है तो कर्म क्या आत्मा के साथ अटैच हो जाता है? आत्मा जो है क्या कर्म का बोझ लेके चलती है? बिल्कुल। क्यों लकी जैन? मतलब उसमें जी, जी, अटैच हो बिल्कुल। जाता है? हाँ, किस बिल्कुल। तरह से? अच्छा मान लीजिए कि एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था और रास्ते में उसके पैर के नीचे एक चींटी आ गई। तो अब चींटी आ गई तो उससे जो है चींटी की मृत्यु हो गई। तो उसके शरीर का आत्मा जो है इस घटना को कहाँ पे नोटिस करेगा? आत्मा के कौन से पोर्शन में नोटिस करेगा? कहाँ पे इसको लिखेगा बही खाता ये? लिखेगा कौन? तो सर आप पहले तो बात ये है कि आप पहले जैन दर्शन थोड़ा पढ़ लीजिए, हाँ, बहुत अच्छे क्योंकि से पढ़ मैं लूँगा आपको मैं। इतनी सी जैन दर्शन अ, बहुत अच्छे से पढ़ा भी हूँ मैं। मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप मुझे बता दीजिए ना। एक व्यक्ति क्या जो है अगर उसके पैर के नीचे अगर चींटी आ गई तो उसकी आत्मा जो है कहाँ पे रिकॉर्ड करेगी?
उस घटना को। अरे इसका सर, मतलब कि आपको अरे नहीं पता अरे है। तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको पता होता तो आप जो है दूसरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा की बजाय आप खुद जवाब देते, क्योंकि जैन आप हैं, मैं चलो, नहीं। हाँ, तो जैन मैं आप दे हैं रहा हूँ ना, ना, तो आप मैं जवाब दे रहा दीजिए ना। हूँ। हाँ, मैं दे दीजिए, रहा हूँ जवाब ना, दीजिए, जवाब तीनों दीजिए। लोकों में कार्मार्ग वर्गणा भरी हुई है, जिसको जैन धर्म कार्मार्ग वर्गणा कहता है। इससे क्या होता है कि भाई साहब, हुँ, जीव जब कोई कर्म करता है तो वो हुँ, उस कर्म के जो भाव होते हैं ना, उसके साथ में जीव की साथ हुँ, बंध जाते हैं। अब बंध जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने पीठ पे बैग बांध लिया ऐसे बंध गए। हाँ जी, अब आपको अच्छा। आगे जाकर या उसी समय या उसके थोड़ी हुँ। देर बाद ही कर्म फल देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, ये सारे जितने भी जीव हैं उन सब का वो जो है वो बही खाता नोट करते रहता है? कौन? कौन जिसकी आप बोल रहे हैं कि जो ये भाव दे रहा है, वो नोट करते रहता है सबका? सर, आप पहले एक बात, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि सर, हर हुँ। आत्मा का अपना अलग-अलग कर्म होता है। जिसको जो अरे तो कर्म करना है, आत्मा का कर्म आप करते हैं कि आत्मा करता है? आप और आत्मा कोई अलग-अलग है ही नहीं भाई, आत्मा और आप एक ही हो। अरे तो आत्मा और आप जब एक ही हैं, तो आप मर जाएँगे, तो आपका जितना जो कर्म है, आत्मा को कैसे पता चलेगा? कौन-कौन कर्म किए हैं, कौन से शरीर में घुसना है? अच्छा, घुसता कब है? आपके साँस की साउंड आ रही है। एक बात बताइए मुझे, आत्मा किसी दूसरे शरीर में घुसता कब है? मतलब उसके लिए सूटेबल पोज़ीशन कौन-सी रहती है? सूटेबल टाइम कौन-सा रहता है? मतलब जब ऐसा वो कोई बच्चा हो या जो सेक्स-वेक्स कर रहा हो तब घुसता है, या जब बड़ा हो जाता है वो उसके भीतर घुस जाता है, कब घुसता कब है? आत्मा के शरीर में आने के बाद ही जन्म हो, मतलब बच्चे की बनने की प्रक्रिया होती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सेक्स कर रहा हो तब घुसता है। तो ज़रूरी है क्या भाई कि सेक्स करते ही टाइम पे वो हो, क्या बोलते हैं कि बच्चा तुरंत ही पैदा हो जाता हो या बनने लगता हो? मतलब वो तो चेक करता होगा ना आत्मा कि इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर उसमें ये भी चेक करता होगा कि जो सेक्स कर रहे हैं तो प्रेग्नेंसी ग्रहण होगी कि नहीं होगी। वो हर जगह वो अपना आँख लगा के देख रहा होगा। जिसमें मौका मिलता होगा उसी में घुस जाता होगा तुरंत ही। ऐसा ही तो कुछ सबसे पहले, होगा ना? नहीं, नहीं सर, सबसे पहले तो आप ये बात अच्छा। समझिए कि आत्मा हुँ, जो है ना, वो हुँ। मरने के बाद 3 समय में, मतलब अच्छा, 3 सेकंड बोल लो आप, उसको उतने में शरीर ग्रहण कर चुका होता है, अगला वाला जिस शरीर में उसको अच्छा। जाना होता है। मतलब किसमें? किसी बूढ़े में घुस जाता है या कितने अच्छा किसी दूसरे में घुसता है तो वही तो टाइम पूछ रहा हूँ ना मैं, कि अगर कोई मरा उसमें का आत्मा निकला 3 सेकंड के अंदर उसको घुसना है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आत्मा जो है वो कितनी की स्पीड से चलता होगा? मान लीजिए अमेरिका में भी जाके घुस जाता होगा क्या वो? या सिर्फ़ अपने अगल-बगल के लोगों में घुसता होगा? सर, ये आपकी सोचने की क्षमता ही बहुत सूक्ष्म है। आप अमेरिका की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो बताइए। तीनों लोगों की बात चल रही है बताइए, ना। बताइए। ये देखिए हमारी हमारी सोचने की क्षमता इतनी कम है और आपकी सोचने की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि आप यही नहीं, नहीं नहीं, बता पा रहे हैं कि भाई घुसता कब है? अच्छा एक तो चीज़ मैं बताइए मुझे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कहीं पे सेक्स कर रहा है, तो और उस सेक्स के बाद से वो प्रेग्नेंट होनी है और एक व्यक्ति कहीं सेक्स कर रहा है कहीं निरोध लगा के कर रहा है, तो आत्मा चेक करते रहता है क्या कि ये व्यक्ति कहीं निरोध लगाया है तो कहीं प्रेग्नेंट नहीं होगी तो इसमें नहीं घुसना है? या क्योंकि 3 सेकंड ही तो उसके पास समय है ना? उसके पास तो 3 ही सेकंड समय है। और वो 3 सेकंड हमेशा हर व्यक्ति का ये आँकड़ा कौन डेटा रखेगा कि ये आज कर रहा है, ये कल कर रहा है, ये परसों करेगा, तो अभी इसमें किसी 3 सेकंड के अंदर ही इसके भीतर घुस जाना है। ये कैसे डिसाइड होता है? इसका सर सर लेखा-जोखा कौन रखता है? सर हाँ, ये बताइए ज़रा? सबसे हुँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ ईश्वर कोई कर्ता-धर्ता नहीं है। अच्छा ईश्वर नहीं सीधे सा होता? ईश्वर है ही नहीं है, ईश्वर अच्छा है, ईश्वर पर है? वो तुम्हारा अच्छा, कर्ता-धर्ता नहीं है भाई, तुम्हारा कुछ नहीं, नहीं कर सकता, ना तुम्हें बचा कुछ नहीं सकता कर है, ना सकता। तुम्हें मार, अच्छा कुछ नहीं कर ठीक है? सकता कोई। सबसे उस पहले अब उसकी हमको बाकी ज़रूरत क्या है? तो वैसे रहे से तो मुर्दा बेहतर है। नहीं, नहीं वैसे सर, यही रहने ना तो, रहने से जब कुछ कर ही नहीं सकता तो उसकी हमको ज़रूरत क्या है? अरे अरे वही तो यहाँ ज़रूरत बता रहा तो हूँ। सुनिए, यहाँ तो बेटा अगर कपूत निकल गया, बेटा कमाए धमाए ना, तब बाप भी पिछवाड़े पर 4 लात मार के घर से निकाल देगा, "चल निकल, बहुत खिला दिया तुझे।" आप कहानी गढ़ रहे हैं कि ईश्वर को हम लोग मान लें, जो कुछ करता-धरता ही नहीं है। आप काम नहीं, की नहीं बात सर, बताइए ना कि ये करता अरे कौन है? कैसे घुसता किसी के भीतर घुसता कैसे है? बताइए। नहीं, नहीं सर, वो काम की बात भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपकी ये बुद्धि में से ये भ्रम निकाल दूँ कि मैं हुँ। मनगढ़ंत नहीं गढ़ रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, हमें आप बता ना दीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा घुसती कैसे? किस माध्यम से घुसता है? मतलब कोई व्यक्ति जो है, जैसे महिला है, तो वो प्रेग्नेंट होती है, तो आत्मा तो मर्द के भीतर कभी घुसता नहीं होगा, घुसता होगा हमेशा गर्भ में ही, है जी? तो सर, महिला के भीतर ही घुसता होगा, यही नहीं, होगा नहीं ना फिर? हम अच्छा सर, मर्दों के भीतर घुस जाता है? अरे सर, आप बात तो सुनिए, आप बात बीच में से बिल्कुल एकदम बताइए काट ना। देते।
नहीं, नहीं, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आत्मा जो है जब कोई मरता है उसकी आत्मा निकल के सीधे महिला के गर्भ में ही घुसती होगी। मर्द में तो घुसेगी नहीं क्योंकि गर्भ तो महिलाएँ धारण करती हैं। क्यों तो जी? सर मैं बताऊँ अब? हाँ, बताइए ना। मैं तो बताऊँ? सुन तो रहा हूँ, बताइए ना। बताइए। तो सर्वप्रथम सर बात ऐसी है कि जो हुँ, आत्मा होती है ना, वो है हुँ। पहले ही कर्म बाँध चुकी होती है कि भाई अब हमें कहाँ जाना है। मृत्यु के पहले ही अगर आप जैन दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें निदान बंद की बात आती है कि भाई साहब आपके जैसे परिणाम होंगे ना, परिणामों के हिसाब से आत्मा अपने कर्म बाँधती है और जैसे ही आत्मा निकलती है शरीर में से वैसे ही जाकर वो उसी परिणाम के साथ दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। उसको अरे पहले भाई से मैं ही पता रह अरे वो तो ठीक है, लेकिन घुसती किसमें है, महिला में या पुरुष में? ये मेरा सवाल है ना। सर आपको क्या लगता है किसमें घुसनी चाहिए? ये तो आप बताएँगे ना, ये तो आपका प्रपोज़ल है कि आत्मा होती है तो आप बताएँगे ना हमें। तो सर महिला में ही घुसती है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली अच्छा, बात है महिला ना। में घुसती है। मतलब आत्मा जो है चाहे मर्द की हो चाहे औरत की हो, घुसती महिला में ही है। अच्छा, किधर को घुसती है? किस माध्यम से घुसती है? माध्यम इसको क्या चूज़ घुसने की करती है? आप आत्मा का पहले स्वरूप समझिए, वो मैं बताता हूँ समझाइए। आपको। हाँ, समझाइए, तो वो भी समझेंगे। इसके लिए प्रेज़ेंट करते हुए आचार्य कुंद स्वामी हुए, उन्होंने अपने समाजसारजी ग्रंथ में लिखा है अरस अरूपम गंधम। वो अरस है, उसमें कोई रस नहीं है, अरूप है और ठीक है, उसे अपन व्यक्त नहीं मतलब कर उनको सकते भी हैं। नहीं पता था? मतलब उनको भी नहीं पता था आत्मा के बारे में? सर अब आप तो ये बात क्या है कि अब क्या है कि अच्छा, एक चीज़ वाद-विवाद की। बताइए, लकी हुँ, जैन, एक बात बताइए। आप हाँ। यहाँ पे आए हैं, मुझसे पूछे कि लकी जैन कौन है? मैं कहूँ लकी जैन वो है, जो कुछ है ही नहीं, जिसको कुछ जाना ही नहीं जा सकता, जिसको ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है। लकी जैन वो है, जो अरूप है, जो अचिंत्य है, जो किंचित है, जो पिंचित है, जो ये है, जो जन्म लेता है, जो मरता है। मैं सब गाथा गा दूँ, अब बस आप ही के बारे में ना बताऊँ। आप हैं क्या? हैं? अरे सर आपको भई पहले ही तो आप आत्मा बताया, आप आपको एक्सपेरिमेंट के नहीं ज़रिए बता बताया तो आप बोल रहे हैं कि आप अरे कहीं एक कोई को उठा के ले एक्सपेरिमेंट आते हो। नहीं, आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, आपने वहाँ पे एक चेरी पिकिंग की। एक कोई व्यक्ति जो है साइंटिफिक रूप से कुछ कर रहा था, उस बच्चे ने हाथ उठाया गया, उस बच्चे को भ्रम हो गया कितनी बार उठाया कि नहीं उठाया, उस घटना को लेकर आपने आत्मा बता दी, उसका कुछ आत्मा से चलो ठीक लेना-देना है ही नहीं है। दूसरी घटना दे रहा हूँ ना, अरे दूसरी दे रहा हूँ दूसरी ना। सुनिए, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ये बताइए सुबह में जब आप जगते हैं, तो सूरज आपको कौन-सी दिशा में दिखाई देता है? सर ये तो पूरब दिशाई में होता है शायद, आपके हिसाब से पश्चिम से उगता हो तो क्या कह सकते हैं? अब आप हाँ, बताइए। एग्ज़ैक्टली यही बात। सूरज कभी उगता ही नहीं है, कभी डूबता ही नहीं है, वो तो हमारी पृथ्वी की दैनिक क्रिया है। लेकिन जो हमें प्रतीत होता है, जो हमने नियम बना रखे हैं कि ये पूरब है, तो हम उस हिसाब से उसको समझते हैं कि हाँ, पूरब दिशा में उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है। हमने अपना नियम बना लिया है, लेकिन वास्तव में उगता-डूबता है नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन-सा गेम खेल रहे हैं कि आपने एक उदाहरण दिया और उस घटना के पीछे का कारण आपने नहीं जाना, उसको फिर आत्मा बता दिया। फिर एक दूसरा उदाहरण दोगे, वहाँ के भी घटने के पीछे का कारण आप नहीं जानोगे, फिर उसको आत्मा बता दोगे। अल्टीमेटली आप आत्मा के बारे में कुछ नहीं बता रहे। अच्छा, एलिमेंट्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। जब पीरियोडिक टेबल बनता है, तो जब हाइड्रोजन की बात होगी या हीलियम की बात होगी या फिर इसी तरह से जितने भी एलिमेंट हैं, जिनकी जब बात होगी, आप देख लीजिए उनके बारे में उनका नंबर क्या है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, उनकी बात होगी, उनके पीरियड उनका नेचर क्या है, उनका कौन-सा नेचर क्या है, कितने उसमें जुड़ेंगे, घटेंगे, क्या होंगे, ये सारी चीज़ें बात होंगी और आप क्या कर रहे हैं, जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है आत्मा की, वही नहीं डिस्कस कर रहे हैं ऊपर-ऊपर सब भांज रहे हैं। अरे ये है, अरे वो है, ये है, अंचित है, कंचित है, पंचित है, लंचित है, सब चीज़ बता रहे हैं, बस उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है आत्मा की, वही नहीं बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कर्म उसके साथ बँधता है, लेकिन कर्म कैसे बँधता है, उसकी आपको नहीं जानकारी। किसी भीतर घुसता है, बताइए वो भी महिले में ही घुसता है, पुरुषों से भी उसको काँटे लगे हुए हैं, पुरुष में भी घुस जाता है ना कभी, महिले में ही घुसता है। अब एक बात बताइए, जब व्यक्ति जब कोमा में चला जाता है, तब ये आत्मा क्या करता है? अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन सर, यही मैं जब से आपको अच्छा, बताने की कोशिश कर अच्छा रहा था। यही बता रहे हैं, वाह! आपके तो मनपसंद आपको मिल गया। अब बताइए, मारिए छक्का, लीजिए, बताइए। तो सर आप एक चीज़ बताइए कि कोमा में दिमाग सो जाता है कि जागता रहता है? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए ना। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ को हुँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूँगा और ना दूँ तो आप बोलना। पर मेरा अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमको कोमा में नहीं पता है, इंसान हमको पता ही नहीं, आप बताइए ना, आप अपना उत्तर दे दीजिए, हमको कुछ नहीं पता, आप अपना उत्तर दे दीजिए। शायद मेरे हिसाब से सर विज्ञान तो यही बोलता है कि भाई
इंसान का दिमाग सो गया, पर इंसान जिंदा कैसे रहता है? ये क्वेश्चन है मेरा, अब आप बताइए। नहीं, नहीं, हमको कुछ नहीं पता, आप अपना जवाब दे दीजिए ना कि जब इंसान कोमा में जाता है तब आत्मा क्या करते रहता है? मतलब आत्मा क्या करते रहता है मतलब? आत्मा करता क्या है? अच्छा, आत्मा का शेप कैसा होता है? मतलब इंसान जैसा होता है या फिर जब कुत्ते में घुसता है तब कैसा उसका शेप होता है? चींटी के भीतर घुसता होगा, उसकी साइज़ शेप क्या होती है आत्मा की? कितना साइज़ होता होगा आत्मा का? आत्मा की कोई साइज़ ही नहीं है सर, चींटी में जाएगा तो चींटी के आकार का अच्छा, हो जाएगा। अच्छा, मतलब ए कि वो एक्सपेंड और स्ट्रेच कंप्रेस भी हो जाता है? जी, जी। बड़ा गज़ब का आपका है। तो उसकी तो फिर प्रॉपर्टी होगी ना, जब इलास्टिक का उसका गुण है, फिर उसकी प्रॉपर्टी भी होगी। कैसी प्रॉपर्टी सर? मतलब कौन-कौन से एलिमेंट से बनता है आत्मा? जैसे शरीर जो है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं, तो आत्मा कौन से एलिमेंट से बनता है? आत्मा कभी बनता ही नहीं है सर, वो तो अनादि अनंत है ना, कभी अरे! तो बना ही यही तो नहीं और पूछ रहा हूँ, धरती का ऐसा कोई भी मटेरियल का नाम बता दो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। बता दो ना आप। हर एलिमेंट हवा तक जो है ना, उसके अंदर भी वो भी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। समझ रहे हैं ना? तो चलो हर ठीक है, तो चीज़ आप जो बनी है एलिमेंट से मिलके बनती है, तो आपका आत्मा शरीर भी एलिमेंट से मिलके बना है, तो आपकी आत्मा जो है वो कौन से एलिमेंट से बनी है? इसका तो जवाब दे सर दीजिए। सर बात वही तो है कि आत्मा बनी ही नहीं है कभी। अरे तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं बनी है तो जनसंख्या विस्फोट कैसे हो गया? आपके ऋषभदेव जी जो हैं उनका कितना एज है? कितने उम्र जिए थे वो? ऋषभदेव जी। 84 लाख पूर्व वर्ष। क्या सर आप ये होता है बात पूर्व से मत वर्ष? भटकाइए। नहीं, 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 सर आप नहीं, बात भड़का से नहीं मत रहा हूँ। नहीं, अरे! नहीं, नहीं, बात नहीं, कहाँ भटका आप रहा हूँ। गरम पे आ नहीं, गए। नहीं, 1 मिनट, भाग नहीं सकते हैं आप। आपको भागने भी नहीं दूँगा मैं, रखूँगा यहीं पे, भागिए मत यहाँ से। आपने कह दिया ना कि कोई चीज़ बनी ही नहीं है, जब की है तब की है, तभी तो मैंने पूछ दिया ना कि ऋषभदेव जी जो हैं इतना साल कैसे जी गए? आप 84 लाख कितना बताए थे पूर्व वर्ष में कितना वर्ष ये तो है? अरे सर अपनी बात यहाँ पे आत्मा की है, हमें पता था अरे! सर, हमने आपकी आत्मा कम से की कम है 500। आत्मा अरे की सर है, मैंने आपकी आत्मा कई की वीडियो। है। सुनिए, 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 आत्मा की है। मैं पूछ रहा हूँ कि ऋषभदेव जी की आत्मा जो है, कितने साल तक ऋषभदेव जी ज़िंदा रहे थे? कितने साल पहले उनका जन्म हुआ था? कितने साल पहले मृत्यु हुई थी? उनकी ज़रा ऐज बताइए हमें, उनका उम्र कितना था? आपने आपको 84 उनकी लाख पूर्व वर्ष बताया। मैं पूछ रहा हूँ पूर्व वर्ष का मतलब क्या है? पूर्व वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? वो बताइए ज़रा। अरे सर अपनी बात यहाँ पे आत्मा की है। क्या आप ऋषभदेव जी के मुद्दे से भाग रहे हैं, उनके ना, जन्म ना बताने आप से? आत्मा के मुद्दे तो से भाग नहीं रहे हैं तो भाई। नहीं आत्मा से नहीं भाग रहे हैं, हम उसी आत्मा की बात कर रहे हैं ना, अभी ऋषभदेव जी की आत्मा की बात होगी ना अब। अब आत्मा पे बात आ ही गई है, तो आप अब कोई व्यक्ति 60 साल में मर जा रहा है, 80 साल में, 100 साल जी रहा है और कोई व्यक्ति 84 लाख पूर्व मतलब पता नहीं अरब-खरब पद्म पता नहीं कितने साल जिया, उनकी आत्मा इतने समय तक कैसे सर्वाइव की उसकी काहे चर्चा से आप भाग रहे हो? हम आत्मा की ही बात कर रहे हैं। आप भाग रहे हो मुझे लग रहा है। कोई व्यक्ति इतने समय तक जिया, उसकी आत्मा पर चर्चा से आप भाग रहे हो। अच्छा उनकी आत बताइए तो 1 पूर्व वर्ष में कितने साल होते हैं? बताइए। अरे सर आपकी बात पूर्व वर्ष पे, मैं तो आत्मा के होने के साइंटिफिक रीज़न देने आया था और उसके मैं लिए मैं पूछ रहा 4-5 प्रूफ हूँ, लेके आया। आप भाग अरे रहे हैं, भाई आप ऋषभदेव जी के आत्मा से भाग रहे हैं। आपको ऋषभदेव जी की आत्मा जो है उससे भाग रहे हैं। यहाँ साफ-साफ पता चलता है कि आप ऋषभदेव जी की आत्मा से घबरा गए। आपने अभी बताया कि ऋषभदेव जी जो हैं, आत्मा जो है कितना साल जीती है, मरती है, सब बात आप किए हैं। जैसे बात आ गई आपकी कि भाई ऋषभदेव जी की आत्मा पर चर्चा की बात आ गई तो आप भाग गए। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हम चर्चा करेंगे, थोड़ी-सी चर्चा करेंगे आपके ऋषभदेव जी की आत्मा पे चर्चा करेंगे ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे बात अभी भी आत्मा की ही हो रही है। आप मुद्दे से ऐसे नहीं भाग सकते ना, मैं ज़रा निकालता हूँ आपका ऋषभदेव जी का आत्मा निकालते हैं। ये है आपके ऋषभदेव जी का आत्मा। सब लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। आत्मा पे जब चर्चा हो रही है तो कोई आत्मा कितने साल जिएगी, किसी की आत्मा बड़ा नाइंसाफ़ी है। ये देखिए जी, ये जैनिज़्म के ऋषभदेव जी हैं, तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर और इनकी हाइट है 500 बाउज़। ज़रा लकी जैन जी थोड़ा-सा बता दीजिए, फिर हम लोग ऋषभदेव जी की आत्मा पर चर्चा करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, बाउज़ का मतलब? आप चूँकि जैन हैं, तो आप ज़रा बेहतर बताएँगे हमें। सर सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी मैंने ये आप नहीं जितने बता भी रहे हैं वीडियो थी। कि अरे आप जो हैं ऋषभदेव जी की नहीं बात करेंगे। आप ये बताना चाहते हैं कि आप ऋषभदेव जी की कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। अभी मैं उनकी तैयारी करके ही नहीं आया हूँ, अभी मैंने उनके अच्छा बारे में इतना बताइए, ज़्यादा ये पढ़ नहीं। बताइए, ये जैन है।
ये जैन हैं और अपने गुरुजी के बारे में नहीं चर्चा करके आए हैं और आत्मा पर ज्ञान दे रहे हैं जिसका आज तक कुछ अता पता नहीं। अरे सर आए दे बता तो रहे हैं आप जो है बता स्ट्रेचेबल तो बना दिए थे, रहा उसको एक्सपेंडेबल बता दिए कि चींटी में घुसेगा तो चींटी के साइज़ का हो जाएगा, हाथी में घुसेगा तो हाथी के साइज़ स्ट्रेचेबल आप आत्मा को बता दिए। आपको ये तक नहीं पता कि आपके दादा-परदादा जब मरे थे तब क्या बन गए थे, किसमें गए थे, फिर भी आप बोल रहे हैं कि घोड़ा बन जाएगा, खच्चड़ बन जाएगा, सूअर बन जाएगा, क्या-क्या बन जाएगा। खुद से ही बिना जाने समझे कुछ भी सबूत दे रहे थे और ये देखिए इनके ऋषभ जी जो हैं हाइट दिया है 500 बाउज और एज दिया है 8.4 मिलियन पूर्व। इसका पूर्व का मतलब होता है 597.704 इंटू 10 टू द पावर 18 ईयर्स। 10 टू द पावर 18 आप समझते हैं क्या होता है? किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, यही होता है ना? मतलब एक्सा 10 टू द पावर इतना एज किसी का कैसे हो सकता है? कहाँ गए ये लकी जैन जी? ये जरा बताएं हमें। भाई इतना एज बता रहा है, सही है क्या ये? 592.704 इंटू 10 टू द पावर 18 ईयर्स इतने साल तक जीवित रहे थे। इतना पहले तो मतलब धरती भी नहीं बना था लकी जैन जी। जी, जी। तो इतना अब समय तक बोलूँ वो मैं? जीवित रहे थे। मैं पूछ अब रहा हूँ मैं इतना बोलूँ? समय तक ऋषभ देव जी जीवित रहे थे। हाँ, जी, बोलिए बिल्कुल। ना। तो इनकी आत्मा जब बनी होगी, इनकी आत्मा जब से तब इतने समय तक रही। यानी कि इनके सामने न जाने कितनी पीढ़ियाँ इंसानों की चली गई, तो कितने धरती ज़रूरी बने बिगड़ गए। तो ज़रूरी है क्या सर कि इनकी ही अकेली आयु इतनी रही होगी? नहीं, नहीं, हम पूछ रहे हैं कि इसमें तो न जाने कितनी बार पृथ्वी बन बिगड़ के खत्म हो गई होगी और वो रहते होंगे तो वो क्या धरती से ऊपर रहते थे? क्योंकि धरती को बने हुए तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ अरब साल हुए हैं। भाई साहब अब तो भाई हमारा अब हो गया है। अब आप सुनिए मेरी बात बहुत नहीं, अच्छे नहीं, से। हम पूछ रहे हैं कि धरती को बने हुए कितना समय हुआ? उसके कंपेयर में तो इनके सामने न जाने कितने करोड़ों बार धरती बन के बिगड़ के खत्म हुई होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऋषभ देव जी धरती पे नहीं रहते थे? क्योंकि धरती तो बन बिगड़ रही थी, खत्म हो जा रही थी, डिस्ट्रॉय हो जा रही थी। न जाने कितने सूर्य बन उनके खत्म हो गए। ये तो मुझे लग रहा है कि आपका बिग बैंग भी पार कर गया ये एज। जो बिग बैंग का टाइम है उसको भी पार कर गया इनकी आयु तो। लकी जैन जी, तो क्या बिग बैंग से पहले ही ऋषभ देव जी का जन्म हुआ था? सर अपने यहाँ पे कंट्रोवर्सी है किस चीज़ के लिए? ऋषभ देव जी के ऊपर है। मतलब आप क्या? ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ऋषभ देव जी की आत्मा पे आप आत्मा पे बात करेंगे पर ऋषभ देव जी की आत्मा पे बात नहीं करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? सर यहाँ पे बात ऋषभ देव जी की आत्मा के ऊपर नहीं है क्योंकि दुनिया की सारी अरे आत्माएं एक जैसी हैं। अरे तो एक जैसी हैं पर इनकी आत्मा देखिए ना इतनी लंबी जीवन जीती थी उसके बाद से आत्मा ने अपना अपना एज घटा लिया क्या? आत्मा ने नहीं घटाया सर, शरीर ने घटाया है। हाँ। ये बात तो आपकी साइंस भी बोलती है कि 120 साल, फिर 100 साल, फिर अरे 80 साल। साइंस साइंस के तो हिसाब से आप जो ये डेट ऋषभ जीव का लिख रखे हैं वही गलत है ना। वो तो बता रहे हैं कि होमो सेपियंस ही धरती पर आए हुए कुछ लाख साल हुए हैं। आप तो धरती और बिग बैंग से पहले पहुंचा दिए। कह रहे थे जब बिग बैंग नहीं था तो फिर ऋषभ देव जी रहते कहाँ पे होंगे फिर? सर ये बताइए। चर्चा कभी और। अभी आत्मा के होने की मैं प्रूफ लेके आया हूँ, आपको मैं वो तो देखना आप नहीं है। प्रूफ वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना ऋषभ देव जी की आत्मा अभी कहाँ है? अरे भाई साइंटिफिक प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऋषभ देव जी की आत्मा कहाँ है? जब ऋषभ देव जी मरे उसके बाद से उनकी आत्मा कहाँ गई? मैं ये पूछ रहा हूँ। सिद्धशिला पर। कहाँ पे? सिद्धशिला पे। जी। उसके बाद से? वो उसके कहाँ बाद पे है? से धरती पे वो है या आसमान में है? सिद्धशिला पे ही है। मतलब सिद्धशिला कहाँ पे है? धरती में है, आसमान में है, कहीं कहाँ पे है वो? वो 3 लोग जो बताया गया है ना उसके सबसे ऊपर है। 3 लोग कौन-कौन से हैं? ज़रा बता दीजिएगा मुझे। ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधो लोग। तो वो धरती पे होते हैं या आसमान में होते हैं? ये आपकी जो धरती है ना ये तो बिल्कुल एकदम छोटा सा कण, क्या कुछ भी नहीं है अच्छा। मध्य लोक में। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब धरती जब नहीं बनी थी, उससे पहले बिग बैंग विग बैंग नहीं हुआ था, तब भी ऋषभ देव जी जन्म लिए थे और लेकिन मर गए, तो फिर उनकी आत्मा जो है बिग बैंग होने के बाद से धरती-उरती, दुनिया-वुनिया बनने के बाद से उसके जाके किसी स्थान पे रहने लगे। आप ये कह रहे हैं? मतलब मतलब कहने का मतलब ये है कि ऋषभ देव जी के पिता कोई इंसान थे या कोई अलग जीव थे? इंसान ही थे। हमारे यहाँ अलग अलग जीवों से इंसानों का जन्म नहीं होता। अच्छा, तो उनके पिताजी कितने साल जिए होंगे? लगभग इतने ही साल। मतलब वो इंसान थे, वो भी इतने साल, फिर इनकी माता भी रही होंगी, जी वो भी इतने साल जी होंगी? बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा ये BOWS मतलब क्या होता है? धनुष। तो कितना सेंटीमीटर या मीटर में कितना इसका हाइट होगा? सर मैंने इतनी गहनता से जैन ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं किया है अभी कि आपको बिल्कुल एकदम प्रूफ के साथ बता सकूं।
मेरा यहाँ पे डिबेट बताइए आत्मा के ऊपर था, तो आप जो अरे तो हम उसी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आप कहाँ इधर-उधर जा रहे हैं? हम तो उसी की चर्चा कर रहे हैं ना, हम तो आपसे सिंपल सा पूछ रहे हैं, चूँकि आप जैन हैं, तो हमें लगा कि शायद आपको थोड़ा-सा जानकारी होगा। एक धनुष कितना मीटर का होता है? सर एक बात बताइए कि जैन हूँ तो हुँ। मतलब सारे ग्रंथों का वैसे भी ये जैन ग्रंथों का सबसे कठिन वर्णन है कर्णानी। इसमें तो वैसे भी कोई नहीं जाता क्योंकि ये जैन गणित है, और गणित के विषय में तो मतलब हम लोग इतने आपका जाते ही नहीं डीप में। लकी जैन आपकी हाइट कितने बाउंस है? ये भी नहीं पता अगर मुझे ऐसे सेंटीमीटर या फुट के हिसाब से पता होती तो मैं बता नहीं देता आपको कि इतने फुट होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ये जो ईयर्स बताए जा रहे हैं, ये जो हाइट बताई जा रही है, ये किसी न किसी ने तो मापा भी होगा, किसी ने नापा होगा तभी तो लिखा है ना, जी जी। ऐसे ही लिख दिया है, नापा होगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि 500 बाउज, 1 बाउज जो है वो कितने मीटर का होता होगा? तो सर जब लिखा नापा है, है मैंने पढ़ा नहीं है, मैं क्या अच्छा बोल रहा हूँ जैन कि लिखा। अच्छा जैन मार्ग धरती पर आए हुए कितना समय हुआ? जैन मार्ग आए हुए तो सर अभी ये समझो 200-300 साल हुए, क्योंकि जैन तो जैन जैन नाम ही 200-300 साल पहले 400 साल पहले आया होगा, इससे जाना तो मुझे नहीं पता। बाकी हाँ, अच्छा, जैन धर्म बोलो तो आप वो तो अनादिकाल से है। जिन तो बुध को कहते हैं। ये बात कहाँ प्रूफ है, आप थोड़ा मुझे प्रूफ में बता दीजिए कि जिन बौद्ध को कहते हैं, फिर जिन मैं देता चरित्र हूँ किता आपको प्रूफ। हाँ, दीजिए आप प्रूफ़ दीजिए, आप प्रूफ़ दीजिए अच्छा, हमें। हमारे आप जो पास तो जिन कई सारी किताब है, हमारे पास तो अल-बुरूनी जब आया था 11th सेंचुरी में, तो उसने कहा जिन मतलब बुद्ध और 14th सेंचुरी में 14वीं शताब्दी में किताब लिखी गई जिसका नाम ही है जिन चरित्र और उस जिन चरित्र में बुद्ध की कहानी है, वहाँ पे महावीर जी की कहानी नहीं है। तो जिन का सर तो मतलब बुद्ध ही इतिहास में समझा गया है, लिखित प्रमाण है उसके। आप बताइए कि आपके पास क्या प्रमाण है? सर मेरे पास आज से 2000 साल पहले के ग्रंथ हैं, उसमें जिनको महावीर स्वामी के रूप से ही दर्शाया गया है। आपको नहीं हो विश्वास तो आप श्रवण बेलगोला के उसमें देख सकते हैं, उसमें तो साफ-साफ लिखा है। अच्छा बताइए मुझे कि आज से 2000 साल पहले का कौन-सा ग्रंथ है आपके पास? समय सार जी, समय सार जी आज से 2000 साल पहले का ग्रंथ है, किसने लिखा था इसको? आचार्य कुंद स्वामी ने। अच्छा महावीर जी का कोई सबूत है? महावीर जैन, उनका कोई सबूत है? मतलब सबूत मतलब? सबूत मतलब एविडेंस कि कहाँ पे उनको दफनाया गया, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, उनका कोई लिखित प्रमाण, किसी राजा ने उनके नाम पर शिलालेख लिखवाया हो, किसी राजा ने कोई उनके समय का ही कोई सबूत छोड़ गया हो, ऐसा कोई सबूत है उनका? उनका होने का सबूत, हुँ। यही ना? किसी हाँ, हाँ, राजा वही ने। पूछ रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो भगवान महावीर स्वामी के होने का तो नहीं, पर बाहुबली जी के होने का है, 11वीं शताब्दी का जो है गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति। 11वीं सदी का आपके पास सबूत है, लेकिन आपका 2500-2600 साल पहले का नाम नहीं है। अच्छा, महावीर स्वामी का ओरिजिनल नाम क्या था? एक्चुअल नाम क्या था 2500 साल पहले? वर्धमान। अच्छा, वर्धमान उनका एक्चुअल नाम था। और आप लोगों के ग्रंथ में बुद्धा के बारे में क्या लिखा गया है? ये महावीर स्वामी के समय पर ही हुए हैं। कभी डिबेट हुई थी बुद्धा से इनकी? नहीं, बिहार में ही दोनों थे, दोनों में आपस में कभी टकराहट ही नहीं हुई? नहीं, ऐसा तो हमारे ग्रंथों में वर्णन नहीं आता, जितने मैंने पढ़े हैं, उतनों में अच्छा। तो कहीं भी नहीं आता। आपके बौद्ध दर्शन अच्छा। में आता है क्या? हाँ, उसमें आता है, निगंठनाथ पूत कहा गया है आप वर्धमान जी को। वो तो मुझे भी पता है कि अब निघंटनाथ बुद्ध अच्छा या एक जो भी एक चलिए एक चीज़ और बताइए मुझे कि जी। जो जैन ग्रंथ है आपके या जो जैन की बात आप करते हैं, उनका कोई भी महावीर जी के समय में सबूत नहीं मिलता, कोई राजाओं का कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन नहीं, आप कैसे नहीं इसकी मिलता? अरे कहाँ पे मिलता सर है? जी, कहाँ? बताइए ना, वही तो राजा पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। बिम्बिसार बिम्बिसार का नाम सुना है? बिम्बिसार वो का वो तो बुद्धिस्ट बन गया था ना वो तो बुद्धिस्ट था। अच्छा, बिम्बिसार जो राजा था, उसका बेटा जो अजातशत्रु था, ये दोनों तो बुद्धिस्ट थे, बुद्ध का तो दोस्त थे ये दोनों। अच्छा चलो ठीक है, ये भी चंद्रगुप्त का नाम सुना है? चंद्रगुप्त भी बुद्धिस्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य बुद्धिस्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य का उससे पहले जो नंद था वो भी बुद्धिस्ट था। पूरा और बिम्बिसार से सीरीज चली आई है, वो सारे के सारे बुद्धिज्म को ही अपनाते गए हैं। पूरे के पूरे चलो, बुद्धिस्ट हैं। चलो अब राजा संप्रति कौन चलो। से सदी में? अरे सर अभी रुको तो, आप राजा संप्रति खारवेल का नाम सुना है आपने? खारवेल का तो इंस्क्रिप्शन में वो तो मौर्यंस की बात कर रहा है, तथागत शाक्य मुनि बुद्ध की बात कर रहा है वो तो। चलो अब आपको हम पूरी पीढ़ी बता देते हैं। चंद्रगुप्त हाँ, बताइए। मौर्य दिगंबर जैन थे, बौद्ध नहीं थे, दिगंबर जैन थे। इसका प्रमाण ए आपको ए श्रवणबेल गोला में मिल जाएगा। एक 1 मिनट, किसका नाम लिया आपने? चंद्रगुप्त मौर्य, आप निकाल लीजिए चंद्रगुप्त गूगल। नहीं, वो तो हम ले लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का आपने कहाँ कहा, कौन सी जगह बताया? श्रवणबेल गोला, सवर्ण बेलगोला कौन से राज्य में है?
ये भैया तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये बताइए कि कभी वहां पे कोई भी वो पहुंचा है मौर्यंस का वहां पे शासनकाल तमिलनाडु में? नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शासनकाल हाँ। पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। वहां पर शिलालेख प्राप्त हैं, वो भी आज से तक करीबन 2000 साल चंद्रगुप्त पुराने। चंद्रगुप्त कितने चंद्रगुप्त हुए हैं इतिहास में, ये आपको पता है? वो तो कितने मुझे हुए नहीं हैं? पता, पर ये चंद्रगुप्त जो मौर्य है ना, हम्म। इनका तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रूफ है, क्योंकि जैन ग्रंथों में ये बताया गया है, क्योंकि यह अंतिम मुकुटबद्ध राजा हुए हैं। और इतिहास के मैंने एक या दो ग्रंथों में पढ़ा भी है कि इन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतिहास में कितने चंद्रगुप्त हुए हैं, ये आपको वो पता मुझे नहीं है? पता, वो मुझे वो नहीं आपको पता। नहीं पता है। आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि जो सम्राट अशोक के जो दादा थे वही चंद्रगुप्त की वहां पे बात चल रही है? मैं ये बता रहा किस हूँ ना, आधार पर डिसाइड हुआ है? वही तो मैं हम्म। बता रहा हूँ। उन्हीं बताइए के ना। पांचवी पीढ़ी में हुए हैं राजा संप्रति, जिन्होंने भारत में 1.5 लाख मंदिरों का निर्माण कराया है। आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना। बताइए फिर डेढ़ से व्हाट्सएप न्यूज, फिर से व्हाट्सएप खबर। आप ये कह रहे हैं कि सम्राट अशोक के जो पोता है उसने 1.5 लाख मंदिर बनवा दिए, आप ये कह रहे जी हैं? जी जी। अच्छा, सम्राट अशोक का बेटे का क्या नाम था? 1 मिनट में बताता हूँ, कुणाल था शायद। कुणाल था। उनके बेटे का नाम? संप्रति। और उनके बेटे का नाम? अब इतनी पीढ़ी हमें नहीं है याद सर। मौर्य वंश का खात्मा किसने किया? ये भी नहीं पता सर, इतना इतिहास नहीं पढ़ा हमने। तो आपने सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज पढ़ी है ना आपने। अरे आपने सर, सिर्फ फेक शिलालेख न्यूज को आप पढ़ी है। फेक। दो सुनिए, हजार साल मंदिर, पुराने, अरे दो अच्छा हजार साल मंदिर, पुराने ये शिलालेख बताइए को आप मुझे, फेक। ये मुझे बताइए कि मंदिर जो आप बोले हैं कि 1.5 लाख मंदिर बनवा दिया मौर्यंस के टाइम में, ईसा से 200 2200 साल पहले, भारत का सबसे पुराना मंदिर कितना पुराना है? क्या पता। आपको ये भी नहीं पता है, तो आपके पास जानकारी नहीं है। मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर इसलिए लेकर आया क्योंकि आप जैन हैं, आपको भी हक है अपना इतिहास जानने का, समझ रहे हैं ना? आप जिन जिन राजाओं का नाम ले रहे हैं उनमें से एक भी राजा पुराने समय में जैन राजा नहीं है। वो सारे के सारे राजा बुद्धिस्ट थे। कुछ राजा ऐसे थे जो बुद्ध के समय में अन्य जो मत वाले थे उनका भी रिस्पेक्ट करते थे। और जिस वर्धमान की आप बात कर रहे हैं, आज तक उनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये तक नहीं फाइनल हुआ है। बता दीजिए कि वर्धमान जो हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन सी जगह पे, ये कुंडलपुर। फाइनल हुआ है कहाँ पे? जी जी, कुंडलपुर। कुंडलपुर कहाँ पे, कौन से राज्य में? झारखंड। बताइए, झारखंड में कुंडलपुर पे। अब वैशाली में किसका जन्म हुआ था? उसी को वैशाली बोलते थे भाई साहब। तो वैशाली झारखंड में है। तो भैया वर्तमान में तो झारखंड में है ना। ये तो बड़ा आप गजब जानकारी दे दिए। सर यहाँ पर बात आत्मा की थी, आप ऋषभदेव तक पहुंच गए, फिर एक महावीर मिनट, तक आ एक गए। एक मिनट, एक मिनट। आत्मा पर कुछ भी जवाब नहीं दे पाए थे। आत्मा पे आप इतनी बुरी तरह से फंस गए थे, आप ये तक नहीं बता पाए कि एक शरीर से निकल कर आप बोल रहे हैं 3 सेकंड में कहीं चली जाती है, 3 सेकंड में वो कैसे डिसाइड करती है वो नहीं बताए, कौन बंदा उसका बही लेखा जोखा 3 सेकंड में डिसाइड कर दिया कि यहाँ से तुमको निकलना है। हम कह रहे हैं कि व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, उसको जीना है 100 साल, अब वो बंदा निकला, 5 साल का है, 10 साल का है, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अब उसकी आत्मा जो है 3 सेकंड में कैसे डिसाइड कर लेगी कि उसकी आत्मा उसने जिंदगी में क्या किया है, उसके हिसाब से किसमें घुसना है, और उस 3 सेकंड के अंदर कौन सा बंदा सेक्स कर रहा होगा है? मान लेते हैं वो कैसे डिसाइड करती है कि कौन सा बंदा सेक्स कर रहा होगा, किसके स्पर्म के थ्रू कहाँ पे घुसना है, उस जाके सबका चेक कर रही होगी। उस समय प्राचीन काल में जब आप लोगों ने थियरी लिखी तब तो निरोध भी नहीं था, तो कैसे चेक कर लेगा किसके भीतर घुसना है? आप कहानी पर कहानी सुनाए जा रहे थे, एक लॉजिकल आपने जवाब नहीं दिया था। इसीलिए मैं आपको हिस्टोरिकल पॉइंट पर ले आया कि आप जब काल्पनिक कथा कहानी गपोड़ जो रहे हैं फेक न्यूज के आधार पर, उससे बेहतर है कि आप अपना सही इतिहास जान जाइए। और सही इतिहास जानने के लिए मैं आपके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी पर लेकर आया, जिनकी उम्र मैंने आपको दिखाई, अभी भी स्क्रीन पे पड़ी है। आपने यहाँ पे आपको स्वीकार करना चाहिए था कि भाई इतना एज नहीं हो सकता है, ये कोई गपोड़ गाथा है, लेकिन आप माने नहीं। आपने धर्म के आधार पर इस चीज को भी जस्टिफाई करने का प्रयास किया। आप बिग बैंग से पहले चले गए, चूंकि आप जैन हैं, और जो जैन है उसको मैं मान के चलता हूँ कि भारत के इतिहास के जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म जो है, इन लोगों को तो कम से कम अपना इतिहास जानना चाहिए। ब्राह्मणिज्म से तो बेहतर है कि जैनिज्म अपना इतिहास जाने। तब मैं आपको लेकर आया फिर वर्धमान जी पर, उनका, फिर राजाओं पर, वहां भी आप नहीं बता पाए, आपने वही व्हाट्सएप वाली पढ़ ली। अरे भारत में मंदिर बनने शुरू हुए हैं गुप्त काल के बाद से हुए हैं, वो भी बुद्धिज्म के हैं। आप जो है मौर्यंस काल में इतने सारे मंदिर बता दिए, 1.5 लाख मंदिर बता दिए, फिर से एक फेक न्यूज। आप बिंबिसार को बता रहे थे जैन सम्राट, जबकि वो बुद्धिस्ट है। अजात शत्रु, काला शोक कहा जाता है उनको,
जो नंद वंश के थे, उन्होंने स्तूप बनवाते थे, स्तूप बनाने की परंपरा थी, मंदिर भी नहीं बनते थे उस समय। सम्राट अशोक इवन स्तूप बनवाए थे, 84,000 स्तूप बनवाए थे। आप 1.5 लाख पहुँचा दिए, पता नहीं कहाँ से आप लोग क कहानी को पोड़ देते हैं ऐसे ही। एक सिंगल मंदिर नहीं मिलेगा आपको, 1.5 लाख आप मौर्यंस काल में बता दिए। तो इसीलिए आप जो है ना लगातार फेक पर फेक बताए जा रहे थे, इसीलिए मैं आपको ले आया था इतिहास पर, समझ रहे हैं ना? आत्मा के बारे में तो अभी मैं फिर से क्वेश्चन कर दूँ तो आप कुछ नहीं बता पाएँगे, आप नहीं जानते ना आप। आप अगली बार मुद्दे पर आइए, आत्मा-उत्मा तो सिर्फ़ एक बहाना है। मेन मुद्दा ये है कि आप ये जो इतना बड़ा जो टाइम पीरियड आपने लिख रखा है 592.704 इंटू 10 टू द पावर 18 इयर्स, इसका क्लियरफाई कीजिए कि कोई बिग बैंग से पहले अगर व्यक्ति रहा होगा, क्या साँस लेता होगा, किस चीज़ पे रहता होगा? अरे दुनिया ही नहीं बनी थी और आप साइंटिफिक रूप से आत्मा-आत्मा कर रहे थे। आप जो है आत्मा-आत्मा जो कर रहे थे, पहले आप अपने तीर्थंकर की बात कीजिए ना कि ये तीर्थंकर इतना समय पहले कैसे हो सकते हैं? और किस आधार पर जैन लोग इतने पढ़े-लिखे हैं, साक्षरता दर इतनी अच्छी है, किस आधार पर इस चीज़ को वो लोग मान रहे हैं? एक होता है ना कि चलो हमने मान लिया कि किसी ने लिख दिया होगा, किसी ने ग्रंथ-व्रंथ लिख दिया होगा, किसी ने गलत लिख दिया होगा, किसी ने गपोड़ दिया होगा, कुछ लिखा हो, चलो हम करेक्शन करते हैं, अपडेट करते हैं, हटाओ हम इसको। आप उसको भी माने जा रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, टॉपिक बार-बार बदल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ फँस रहे थे और आत्मा-आत्मा कर रहे हैं, आप आत्मा का सही अरे क्या कहाँ देंगे? जिस थियरी को आपका जैन मार्ग जो है, जो तीर्थंकर के माध्यम से माना जाता है, उनकी एज आप नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, आप उनकी आत्मा नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि उनकी आत्मा कहाँ गई। जैन लोग मरते हैं तो उनकी आत्मा कहाँ जाती है? बाकी जो जीव है, जो मुस्लिम है, गैर जैन लोग हैं, वो मरते हैं तो उनकी आत्मा कहाँ चली जाएगी? और मरता है तो आत्मा किसी से निकलेगी, किसी के शरीर से निकलेगी, कैसे निकलेगी भाई? डिसाइड कैसे करेगी? क्या आत्मा में डिसीजन मेकिंग होता है? आत्मा खुद से डिसाइड करती है कि खुद से हमें निकलना है कि नहीं निकलना है? कैसे डिसाइड करती है? बाहर का कोई व्यक्ति होता है जो उसको पकड़ के आत्मा को निकाल लेता है? या आत्मा जो है वो इंतज़ार करते रहती है, उसको समझ में आता है, आँख-ऊँख होता है उसको? सेंस होता है, मौजूद होता है कि अच्छा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा इसको गोली लग गई, अच्छा ये मर गया, चलो अब इसमें शरीर से निकल के भाग चलते हैं। 3 सेकंड के अंदर किसी के भीतर घुसना है? ऐसा नहीं होता है, लकी जैन जी। कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसको हम देख लेते हैं। वो जो रिज़र्वेशन होता है, प्रतिनिधित्व जो होता है, वो गरीबी मिटाओ योजना नहीं है। अच्छा ये चले गए, देखें। ईडब्ल्यूएस रिज़र्वेशन जो है, वो लिया गया है किस आधार पर कि कुछ लोग गरीब हैं इसीलिए उनको मिलना चाहिए, तो भैया उनके लिए आप चला दीजिए, गरीबी मिटाओ योजना का कोई स्कीम चला दीजिए और उसके तहत उनकी गरीबी दूर कीजिए। या और भी मार्केट में अवेलेबल है गरीबी दूर करो योजना। जो रिज़र्वेशन होता है वो प्रतिनिधित्व होता है क्योंकि प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया था एससी, एसटी, ओबीसी को। तो यहाँ पे ये जो रिज़र्वेशन है बेसिकली प्रतिनिधित्व है। शुभम यादव यहाँ लिखते हैं जो ब्राह्मणवादी कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण का सारा लाभ कुछ चुनिंदा जातियाँ ले रही हैं, वे पहले बताएँ कि डब्ल्यूएच सुदामा कोटा का सारा मलाई कौन खा रहा है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखिए यही बात चल भी रही थी। पंकज दोहरे यहाँ लिखते हैं क्या चूहे में आत्मा है? चूहे से फिर आदमी में घुसेगा? या पेड़ में? चूहे के किस कर्म से यह तय होगा कि वो कहाँ घुसेगा और क्या 21 ग्राम सभी जीवों की आत्मा का वजन एक है? क्या चित्ती में आत्मा नहीं? नहीं वो फेक न्यूज़ है 21 ग्राम वाला। वहाँ पे मल्टीपल एक बंदा जो है चोरी-छुपे बिना किसी प्रूफ के या लीगल रूप से इल्लीगल रूप से कोई बंदा जो है लाशों का वजन माप रहा था। कोई मरेगा तो उसका लाश क्या होगा? उसने ज़्यादा थोड़े लिए थे, 4-5 लाश लिए थे। तो किसी का वजन कम हो गया, किसी का अधिक हो गया, किसी का उतना ही रह गया। पर इन लोगों ने क्या किया कि जिसका कम हुआ 21 ग्राम उसी का उठा के डेटा प्रचार कर दिया और जिसका अधिक हुआ था उसका नहीं प्रचार किया कि भई क्या आत्मा उसमें 2-4 घुस गई क्या? कि उसका वजन बढ़ गया? क्योंकि मरने के बाद से कभी-कभी वजन बढ़ भी जाता है। तो वो वाला डेटा ही मार्केट में नहीं ला दिए। नहीं तो पता चलता कि नहीं, नहीं मरने के बाद से 2-4 आत्मा और आगे घुस जाती है। समझ रहे हैं ना? तो ये फेंकू लोग हैं, फेक न्यूज़ प्रचारित करते आए हैं। विश्वास सोनवाने यहाँ लिखते हैं, एसजे सर इनसे पूछिए आत्मा के पुनर्जन्म होता है या बिना सेक्स के ही इंसान पैदा होता है, सेक्स ही पैदा होता है? हाँ जी, ये वैसे ही थे और नेत्राम मीना जी लिखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में आत्मा का रोल रहता है? हाँ, लीजिए। ये बड़े खूबसूरत क्वेश्चन आए थे लेकिन वो चले गए। मैं उनको इसीलिए रखा था कि अब ये दिखाता मैं उनसे पूछता तब तक वो निकल लिए, जान गए कि भैया शायद पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन बड़े अच्छे आए हैं, इनके क्या जवाब दूँगा। डॉक्टर स्ट्राइकर यहाँ लिखते हैं आत्मा इज़ एन एबिलिटी ऑफ टुन्नीस टू अंडरस्टैंड बेसिक साइंस। यही टुन्नी मेरिट है जिसने केवल कामाख्या एंड योनि तंत्रम की रचना की है और कुछ नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें मतलब धर्म जो है किसी गलत प्रैक्टिस को साबित करने के लिए वो लोग किस तरह से टूट जाते हैं। मतलब ये नहीं कि गलत निकल गया तो चलो उसको मान लेते हैं। वो जस्टिफाई पे जस्टिफाई